अप्लाइड फिजिक्स बीएससी होम साइंस यूनिट फर्स्ट लेक्चर थर्ड बाय ट्विंकल। आज का पहला टॉपिक है पहिया और धुरी एक्सल। ठीक है, पहिया और धुरी जैसे आपकी गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील होता है उसी तरीके से ये हमारा पहिया है और धुरी जिसे हम इंग्लिश में एक्सल भी कहते हैं। इसमें विभिन्न व्यास के मतलब 2 डायमीटर के 2 पहिए होते हैं। ठीक है, जिनका अक्ष का मतलब होता है एक्सिस, डिवाइडर जो एक डिवाइडिंग पॉइंट होता है उनका एक ही होता है। इसमें एक पहिया के स्थान पे तो क्रैक मतलब एक कील, मतलब 2 पहिए लगे होते हैं, एक के स्थान पे तो कील बहुत छोटा सा पहिया होता है और दूसरे पहिए के स्थान पे क्या होता है कि बड़े वाला पहिया। तो उनका डिवाइडर मतलब कि एक डिवाइडर पॉइंट तो एक हो गया और फिर क्या हुआ, फिर 2 पहिए बन गए। ठीक है, जब हम एक पहिया या फिर अंदर वाले को घुमाते हैं, एक परिक्रमण करते हैं, गोला सर्कल करते हैं, तो दूसरे वाला पहिया भी एक पूरा परिक्रमण पूरा करता है। तो मतलब क्या हुआ कि एक अंदर वाले को घुमाने पे, अंदर वाली कील को क्रैक को घुमाने पे बाहर वाला क्या करता है, एक पूरा सर्कल पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है। चित्र में देखिए, एक बाहर का पहिया है, एक ये बीच का पहिया है। ये बीच के पहिए को हम बोलते हैं क्रैक, ठीक है, कील की तरह, और बाहर वाला पहिया तो बाहर वाला पहिया है। इन दोनों के डायमीटर अलग है। ठीक है, डायमीटर अलग होने से अगर अंदर वाले जो क्रैक है, अगर हम इस पर निवेश बल लगाएं, मतलब निवेश बल मतलब FI, अगर हम वो बल लगाएं और इसे घुमाएं तो ये जो बाहर वाला पहिया भी है ये भी घूमेगा। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला पहिया घूमेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें FO मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, हमें निर्गत बल मिलेगा। तो निवेश बल हमें अंदर वाले पे लगाना है और जो हमारा निर्गत बल निकलेगा, आउटपुट बल निकलेगा, आउटपुट फोर्स निकलेगा, वो कहाँ मिलेगा, हमें बाहर वाले पहिए पे। तो अंदर वाले पहिए को घुमाने पे तो बाहर वाला पहिया एक परिक्रमण पूरा करता है। ठीक है, तब ये धुरी भी एक परिक्रमण पूरा करता है। यहाँ पे 2 डायग्राम दिए हुए हैं, पहला पहिया है धुरी, दूसरा है स्टीयरिंग पहिया। देखो पहले में क्या लगा, FI जो है हमारा निवेश बल, वो कहाँ लगाया हमने, बाहर की तरफ, और उसका जो आउटपुट रिजल्ट निकल के आएगा, जो निर्गत बल निकल के आएगा, वो कहाँ पे आएगा, अंदर की तरफ, क्रैक पे, कील पे। मतलब हम बाहर से उसे घुमा रहे हैं और वो अंदर का जो डंडा लगा हुआ है, अंदर की वहाँ पे कार्य हो रहा है, वहाँ पे वो क्या हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है। इसी तरीके से स्टीयरिंग पहिया, स्टीयरिंग व्हील जैसे कार में होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसे बाहर वाले पहिए को घुमाते हैं, ठीक है, हाथ से, और फिर वो क्या होता है कि अंदर वाला जो जहाँ पे FO लगा हुआ है वहाँ पे एक डंडा होता है, छड़ होता है, वहाँ पे वो क्या हो रहा है, FO क्या हो रहा है, वहाँ पे घूम रहा है, वहाँ पे हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 2 पहिए होते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अंदर वाला छोटा होता है और बाहर वाला क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो हम जहाँ पे फोर्स लगाएंगे, हम बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, इनपुट वाला निवेश बल लगाएंगे और निकल के कहाँ पे आएगा, वो हमारा अंदर पे F आउटपुट मतलब निर्गत बल। अब हम ये मानते हैं कि जो पहिया है, जो बाहर वाला पहिया है, उसका रेडियस, जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R, जो R बना हुआ है, और जो धुरी है, अंदर की क्रैक है, जो यहाँ पे हमारा आउटपुट फोर्स मिलता है, उसका त्रिज्या मतलब उसका रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, तो जब ये एक पूरा परिक्रमण मतलब पूरा एक सर्कल घूमता है तो इसका जो सरकमफेरेंस है, परिधेय कितना चलेगा है, तो कितनी चलेगी परिधेय, सरकमफेरेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। गोले का जो सरकमफेरेंस होता है, बाहर वाले पहिए का सरकमफेरेंस है 2 पाई बड़े वाला R, और जो अंदर वाला जो क्रैक चलेगा, जो अंदर वाली धुरी चलेगी, उसका सरकमफेरेंस और परिधेय क्या होगा, 2 पाई छोटा r। ठीक है, तो 2 पाई r बड़े वाले पहिए का हो गया और छोटे वाला 2 पाई r किसका हो गया, अंदर वाले धुरी का। ये कब होगा, जब वो पूरा एक परिक्रमण कर लेगा, पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। हम ये मानते हैं कि जो निवेश बल है FI, ठीक है, वो हमने पहिए पर लगाया है, और जो अंदर धुरी है, क्रैक है, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, निर्गत बल FO। तो एक हमारा दक्षता का फॉर्मूला था जो मैंने पहले लिखवाया था, FI ये क्या है, निवेश बल, और उसे गुना में क्या था हमारा, उसका डिस्टेंस कितना उसने हमारा दूरी चली थी, गुना दक्षता बराबर FO क्या था हमारा, निर्गत बल, मल्टीप्लाई बाय कितनी दूरी हमारी चली है हमारे आउटपुट फोर्स ने, निर्गत वाले बल ने। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी की जगह क्या आएगा, उसने पूरा एक चक्कर लगाया, तो दूरी कितनी हो गई हमारी, इनपुट कहाँ पे लगा था, हमारे पहिए पे लगा था, तो पहिए वाली दूरी कितनी हो गई, 2 पाई कैपिटल R गुना दक्षता बराबर FO, और FO ने आउटपुट फोर्स कहाँ पे लगा हुआ है, निर्गत बल कहाँ पे लगा हुआ हमारा, अंदर की तरफ, धुरी की तरफ, तो और उसने कितनी दूरी चली, 2 पाई स्मॉल r छोटा r। ठीक है, तो दोनों तरफ से 2 पाई कट गए, तो कितना बना हमारा फॉर्मूला, FI गुना R गुना दक्षता बराबर FO गुना छोटा r। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे दक्षता 1 होती है, ठीक है, दक्षता हमने ले ली 1, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, FO अपॉन
Fi बराबर R अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षता 1 हो गई। Fi के नीचे क्या आ गया हमारा, Fo के नीचे क्या आ गया Fi बराबर, और बड़े वाले R के नीचे क्या आ गया, छोटे वाला R। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला बन गया। हमने पहले पढ़ा था Fo अपॉन Fi, Fo निर्गत बल, Fi निवेश बल। अगर इसकी रेशियो होती है, इसी का अनुपात होता है, तो ये क्या बनता है हमारा, यांत्रिक लाभ। तो हमारे क्या हुआ, ये Fo अपॉन Fi यांत्रिक लाभ किसके बराबर हुआ, कैपिटल R अपॉन छोटे r के बराबर। ये कौन से केस में, जब हमने इसे आदर्श केस लिया, मतलब आइडियल केस लिया है। आदर्श केस कैसे, यहाँ पे हमने दक्षता को 1 के बराबर लिया है, तो यहाँ पे हमारा आदर्श केस हो गया। अब इसमें यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होगा। यांत्रिक लाभ 1 से अधिक क्यों होगा, क्योंकि ये जो R अपॉन छोटा r आया है, R क्या है, पहिए का त्रिज्या, मतलब पहिए की रेडियस है। ये हमेशा बड़ा होगा छोटे r से, क्योंकि छोटा r क्या है, अंदर वाले क्रैक और अंदर वाली कील की त्रिज्या, मतलब रेडियस। तो यांत्रिक लाभ क्या होगा, यहाँ पे हमारा 1 से ज़्यादा होगा। तो अगर हमारा इसी तरह मोटर गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील होता है, ठीक है, पहिया होता है, अगर हम उसमें ज़रा सा भी बल लगाते हैं, बाहर की तरफ उसे घुमाते हैं स्टीयरिंग व्हील को, तो उसके अंदर जो निर्गत बल है, जो आउटपुट पे बल आता है, वो कहाँ आता है, स्टीयरिंग के उस छड़ पे, उस डंडे पे, जहाँ से वो अपना कार्य करता है। स्टीयरिंग छड़ पे बल प्राप्त होता है। तो इस वजह, इस तरीके से वो पहिया क्या करता है, अगर हम बल वहाँ पे लगाते हैं तो पहिया आगे के पहियों पे लगता है और वो हमें गाड़ी को आगे चलाने की तरफ घूमता है। यहाँ पर कभी कभी हम जो अपना निवेश बल होता है, इनपुट फोर्स होता है, उसे छोटे पहिए पर लगाते हैं, मतलब अंदर की तरफ कि कहाँ पे, जहाँ पे हमारी कील होती है, क्रैक होता है, और निर्गत बल हम बड़े वाले बाहर वाले पहिए पर मिल सकता है। ठीक है, इसमें पर क्या होगा, हमारा जो वेग होगा वो बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी, पर हमारा यांत्रिक लाभ कम हो जाएगा, क्योंकि यांत्रिक लाभ क्या था हमारा, कैपिटल R अपॉन छोटा r। ठीक है, तो अगर हमारा कैपिटल R छोटे वाला r बड़ा होगा, तो यांत्रिक लाभ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है घिरनी पुली। उत्तोलक की तरह घिरनी भी एक साधारण यंत्र है, जैसे हम इसे डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, दिनों दिन जीवन में हम इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक पहिए की तरह होता है जो केंद्र से जाती हुई धुरी पर घूमती है। एक पहिया हो गया, ठीक है, और उसके बीच में जो केंद्र पे एक धुरी या फिर कील बोल सकते हैं, उस कील के थ्रू, उस कील के जरिए ये पहिया ना हमारा घूमता रहता है। और इसकी परिधि मतलब सरकमफेरेंस में, इस गोलेकार पहिए के सरकमफेरेंस में एक लकड़ी से एक खांच बनाई होती है, जिसके ऊपर रस्सी को घुमाया जाता है। ठीक है, एक रस्सी या श्रृंखला जाती है जिससे पहिया चरखी की तरह घूमता रहता है, इसे हम चरखी भी बोलते हैं। दिए गए चित्र में एक घिरनी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी परिधि में एक खांच लगी हुई है, जिससे ये इसकी परिधि में लगा हुआ है कीले से। ठीक है, तो ये जो पहिया हो गया, इस पे एक रस्सी घूमी हुई है। ठीक है, अब एक रस्सी के एक सिरे पे लगा हुआ है हमारा इनपुट बल, मतलब इनपुट फोर्स, निवेश बल, और दूसरे वाले सिरे पे क्या लगा हुआ है हमारा, निर्गत बल। तो ये एक चरखी की तरह काम करती है। रस्सी की एक श्रृंखला से एक सिरे से तो हमारा इनपुट बल गया हुआ है, निवेश बल गया हुआ है, एक सिरे से हमारा क्या गया हुआ है, निर्गत बल। तो ये एक परिधि से, खांच से ये लटकी हुई है। यहाँ पर जो चरखी होती है वो अपनी धुरी पर जिस चौखटे पर आधारित होती है, जिस चौखटे पर वो लटकी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। अब रस्सी या श्रृंखला के एक सिरे पे तो हमारा क्या रहता है, भार रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सिरा भार से और चौखटे से क्या होता है, जुड़ा होता है, और दूसरे सिरे पे हमें निवेश बल मिलेगा और एक सिरे पे मिलेगा हमें निर्गत बल मिलेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, चरखी बोलते हैं। घिरनी के उदाहरण, जैसे कुएं में पानी खींचने के लिए वो जो घिरनी का इस्तेमाल होता है, तो हम क्या करते हैं, एक लकड़ी लेते हैं या फिर धातु लेते हैं। ठीक है, तो उसे परिधि पे, मतलब उसके एक सरकमफेरेंस बना लेते हैं, उसके चक्के को, उसकी चौड़ाई में एक कील लगा के, उसे एक फट्टा लगा के उस पर एक घिरनी तैयार करते हैं, जिससे हम रस्सी डाल के, जिसमें से हम कुएं में से पानी निकाल सकें। पर चक्के के ठीक बीच में एक छेद होता है। ठीक है, उस छेद में एक हम डोरी डाल के उसे हम एक जगह पे चौखटे पे जड़ देते हैं या फिर लगा देते हैं। फिर उसमें रस्सी डाल के, वो घिरनी है, वो पहिया है, वो गोल गोल घूमता रहता है। एक तरफ हम रस्सी डाल के, हम जैसे कुएं में बाल्टी डाल के, एक तरफ से तो हमारा इनपुट हो जाता है, निवेश बल हो जाता है, और एक तरफ हमारा जाता है निर्गत बल। तो डाल के हम उस रस्सी से डाल के कुएं में से पानी निकाल सकते हैं। तो वो चरखी उस चौखटे पे, उस ब्लॉक पे वो क्या करती है, वो घूमती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा घिरनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पुली। पहला है हमारा अचल घिरनी, स्थिर एक घिरनी का यंत्र जो कि एक स्थिर है। दूसरा है हमारा चल घिरनी,
एक से अधिक घिरनी वाला यंत्र, जिसमें एक से ज़्यादा घिरनी हो। पहले वाले में एक ही घिरनी, दूसरे वाले में ज़्यादा घिरनी। ठीक है, तो ये दो टाइप है हमारे टाइप्स ऑफ पुलीज़ के।